नमस्कार, स्वागत है आप सबको इस शो में जिसका नाम है पॉलिटिकल एनालिसिस बाय रजनीश कुमार। हमारे साथ है रजनीश कुमार जी, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट है, एक्स सर्विसमैन विंग के। और आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाल ही में सुशील मोदी जी ने एक टिप्पणी की है राहुल गांधी के ऊपर, और हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो सर, पहला सवाल आपसे ये है कि क्या टिप्पणी की है सुशील मोदी जी ने? सब लोगों को नमस्कार। मैं रजनीश कुमार बोल रहा हूँ। पुराना जान पहचान अभी तक हो गया होगा। हाँ, कल ही राहुल गांधी जी ने एक बात कहा है कि राहुल गांधी किसानों को नहीं समझते हैं और देश का किसान मोदी जी के साथ, मोदी जी यानी नरेंद्र मोदी साहब के साथ है, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। और यह टिप्पणी बिहार बीजेपी के सीनियर लीडर श्रीमान सुशील मोदी जी ने कहा। उसी पर हम आज डिस्कशन करेंगे। जी सर, और उन्होंने क्या कहा इस पे आप थोड़ा हमें एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, मैं इस बात पे कहना चाह रहा हूँ कि श्रीमान सुशील मोदी जी बिहार से सीनियर बीजेपी के लीडर है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है। नीतीश जी के फर्स्ट टेन्योर में उन्होंने अच्छा काम भी किया था। लेकिन आज के दिन वो राहुल गांधी को कह रहे हैं कि किसानों को नहीं जानते। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो बिहार की बीजेपी लीडरशिप है वह किसानों के समस्याओं से कटी हुई है। मैं 3 पॉइंट आपको कहना चाह रहा हूँ। जैसे आप पहला पॉइंट देखिए कि देश में मोदी जी कह रहे हैं कि एमएसपी ला रहे हैं जिससे कि किसानों को लाभ है, प्राइवेट मंडियां भी बनेगी है। लेकिन हम देश के बाद नहीं जानते हैं, पंजाब हरियाणा के किसान अलग है। आप बिहार में आ जाइए, बिहार में सरकार ने खरीद की, कितनी खरीद की? 10% भी लोगों का गेहूं परचेज नहीं हुआ। सरकार का जो एमएसपी डिक्लेयर्ड रेट है 1975 रुपया है, लेकिन 10% लोगों का भी गेहूं खरीदा नहीं सरकार ने, क्योंकि बिहार में एक तो व्यवस्थित मंडी नहीं है। उसको पैक्स के माध्यम से कहा हम खरीदेंगे। पैक्स के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने क्या किया, केवल 10 या 20% गेहूं खरीदा, जो फैक्ट है। वो भी लोगों को प्रैक्टिकली मतलब 10 क्विंटल खरीदा है तो 9 क्विंटल का ही प्राइस मिलेगा। मतलब 1975 रुपया पे खरीदा है तो 1800 रुपया मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं इसमें गर्दा है, भूसा है, गेहूं की क्वालिटी अच्छी नहीं है, गवर्नमेंट की डायरेक्टिव से ऐसी है। तो 175 रुपया पहले ही सरकार किसान को कम मिला। उसके बाद केवल 20% लोगों ने अपना गेहूं बेच पाया पैक्स में, क्योंकि पैक्स कह रहा है अब हमें खरीदना ही नहीं है, सरकार ने बोला इतना ही खरीदो। और व्यापारी जो है जो 1500 रुपया से ज्यादा 1 रुपया देने के लिए आज तैयार नहीं है बिहार में। सुशील मोदी साहब एक बार बात तो कर ले। वो अपने अब गंगा नदी पार रेयरली करते हैं, उनको किसानों की बात पता ही नहीं है। पूरा बिहार में सारे किसान त्रस्त हैं। 1500 1400 से 1500 में उनकी गेहूं बिकने की स्थिति है। मकई सर रहा है मक्का, और 1450 से 1400 रुपया उनकी गेहूं मक्का की प्राइस है। ये 500 रुपए का डिफरेंस है। ये पैसा कैसे मिलेगा किसानों को, कहां से मिलेगा? यही बात डिस्कशन है, बिहार विधानसभा में डिस्कशन हो। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जैसे देश की लोकसभा में हंगामा हो रहा है, किसानों की बात हो नहीं रही है, वैसे ही बिहार विधानसभा का भी सत्र है, वहां भी हंगामा हो गया, डिस्कशन नहीं होगा। क्योंकि बीजेपी के लीडर सोचते हैं किसान देश मोदी जी के साथ हैं। बिहार स्टेट बीजेपी लीडर को कोई काम करने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट देके उनका काम हो गया। हाँ बोलिए, क्वेश्चन। शर्मा जी, हाँ क्वेश्चन पूछिए। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, तकनीकी खराबी थी। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे जो सुशील मोदी जी है उनको किसानों के बारे में कितना नॉलेज है, उनको क्या पता है किसानों के बारे में? वो भी, हाँ मैं वही बता रहा हूँ। भी बंदा बिहार में खेती से इन्वॉल्व है, या जो लीडर हो चाहे कोई भी हो, जिसको भी किसानों से कांटेक्ट हुआ ऐसा बात नहीं कहेगा। बिहार के किसान हार्ड प्रेस्ड है, बहुत ही ज्यादा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 1 बीघा खेती करने में 20 कट्ठा में 11,000 रुपए का खर्च है। कैसे? 80 रुपया लगता है 1 कट्ठा खेत जोतने में, 1600 रुपया पर बीघा।
3 बार जोतना पड़ता है, 4800 रुपया हुआ। उसके बाद 28 रुपये केजी डीएपी है, 80 केजी के आसपास डीएपी देना पड़ता है, 2240 रुपया उसमें जाता है। उसके बाद 3000 रुपया पानी पटाने में लगता है, 75 रुपये पर भी कट्ठा के हिसाब से। उसके बाद 360 रुपये का पोटास देना पड़ता है, 320 रुपया उस पर दवाई छींटना पड़ता है। एक कुल, और किसान काम अपने करेगा, पानी पटाने में जो मजदूर चाहिए किसान अपने किया, अगर दूसरे से करवाएगा 1000 रुपया उसमें चाहिए। उसके बाद जब थ्रेसिंग होती है उसमें मजदूर चाहिए, तो थ्रेसिंग के मजदूर को आप छोड़ दीजिए, तब भी 11000 रुपये का खर्च है। अब टोटल ऐड कर लो, 3000, 4800, 2240 रुपीज, 360, टोटल आ रहा है इतना। उसके बाद बहुत अच्छा फसल हुआ तो 75 केजी मतलब 15 क्विंटल एक बीघा में मिलता है। तो किसानों को मिल रहा है कितना, 15 क्विंटल है, और उसका प्रैक्टिकली 1500 रुपये बिक रहा है, तो 22400 रुपया। तो उसके हाथ में एक साल काम करने पर अगर 1 बीघा खेत है तो उसके हाथ में आता है 8000 रुपया। 1000 रुपया पर मंथ भी नहीं हो रहा। ये बिहार के किसान, अगर वही 1975 रुपया में बिक जाए तो उसके हाथ में 20,000 आएगा। लेकिन बिहार बीजेपी लीडर को सुनना ही नहीं है, कैसे बिकेगा। न वो पैक्स पर दबाव डाल सकते थे, दिल्ली की सरकार को कह सकते थे कि बिहार के किसानों को 1975 रुपया में बिके, कहना ही नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं सब है। और राहुल गांधी को दोष देने सुशील मोदी जी, मुझे नहीं लगता उनको नॉलेज, अगर रहता तो गेहूं के लिए अविलंब जितना बिक्री होना चाहिए वह का। मैं बार बार कह रहा हूं कि छोटे किसान है, उनको गेहूं के साथ साथ पोटैटो में आप एमएसपी दीजिए। आलू छोटा किसान भी 4-5 क्विंटल बेच लेता है, इससे उसको थोड़ा पैसा हो जाएगा जिससे कि वो बाकी खेती कर लेगा। तो ये जो किसान को 6000 रुपया जो मिल रहा है सम्मान निधि, उससे नहीं होगा। पर किसान को पर बीघा 10,000 रुपया मिले, चाहे वो जिस तरह से मिले। आप खाद में सब्सिडी दीजिए, जो दीजिए पूरा करके, जैसे तेलंगाना सरकार दे रही, तब जाके किसानों के हालात ठीक होंगे। और आलू पे एमएसपी हो, अल्लाह सुन, 2 कमर्शियल क्रॉप और गेहूं, बिहार में बिक्री की व्यवस्था ही नहीं है। सुशील मोदी जी को कुछ समझ अब नहीं रह गया, मुझे जो लग रहा है। जी सर, और यहाँ पे जो सवाल उठता है कि अभी बिहार के किसानों का जो मूल समस्या है वो क्या है? हाँ, अभी मैं जैसे कह रहा हूँ, समस्या माने लीडरशिप जो है, में लीडरशिप है किसकी, बीजेपी और जनता दल यू की सरकार है, सारे मिनिस्टर्स इन्हीं के हैं। लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मिनिस्टर्स और एमएलए पूरी तरह से जमीन से कटे हुए। 2-3 बात मैं कह रहा हूँ, जैसे आप देखिए, एक तो इलाका बाढ़ का, एक इलाका बिना बाढ़ का। जैसे बिना बाढ़ के इलाका, उसमें बरसात का पानी बहुत जगह इतना जमा हो गया है कि वो खेत बेकार है। मैं नाम दे के गारंटी से कर रहा हूँ, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में लोहागिर के आगे जाए, जानते हैं वहां के नेता सब जो है वो जानते होंगे कि लोहागिर कहाँ है, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। लोहागिर, बिरनामा, चैता, इसके चौड़ में 400 एकड़ जमीन में पानी भरा हुआ है, और यह पानी निकलने का कोई उपाय नहीं। पहले यह पानी बह के जाती थी, एक जमुआरी है, और उसके थ्रू गंडक नदी से निकल जाती थी, नहीं तो उस खेत में अभी धान होता। लेकिन लोगों ने, पॉपुलेशन बढ़ रहा, गड्ढे सड्ढे को बढ़ के अपने घर बना लिए, पानी निकलने का उपाय नहीं। और ये 500 एकड़ जमीन उजियारपुर ब्लॉक में बेकार हो रखा है, 400 एकड़ जमीन अंगार के तरफ हो रखा है। लेकिन कोई लीडर को, बीजेपी के किसी लीडर्स को कोई, ये जल संसाधन मंत्री संजय झा है, अगर एक पाइपलाइन डाल के इस पानी को निकाल दिया जाए तो बहुत बड़ी हो जाएगी सेवा। लेकिन किसान की बात है, कोई सुनेगा नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ। और इतना पानी जमा हुआ है चौड़ में कि अगले साल माने अक्टूबर नवंबर तक भी अगर बारिश हो गया तो गेहूं भी नहीं होगा। मुझे याद आता है रामदयालु बाबू का, गंगेया में इसी तरह से एक जगह पानी जम गया था, और बिहार विधानसभा में स्पीकर वो खड़ा होकर के उन्होंने पानी निकलवाया था, कटवा कर। लेकिन अभी की जो लीडरशिप है, बीजेपी लीडरशिप, वो पूरी तरह किसान से कटी हुई है, वो कोई सर्विस देने के लिए तैयार ही नहीं। और दरभंगा का इलाका जो है, उसमें पूरा में बाढ़ फैल गया, लोगों का तो दूसरी खेती गया, धान तो एक धान
केजी होने की संभावना नहीं है। तो किसान तो मरा हुआ है, लेकिन क्योंकि मोदी जी हैं दिल्ली में, उनके नाम पर वोट मिलना ही मिलना है, क्योंकि मोदी जी का राष्ट्रवाद है उसमें। वो तो मोदी जी, नरेंद्र मोदी साहब अच्छे हैं, लेकिन बीजेपी के जो स्टेट लीडर है उनका नाम बेच बेच के कितना दिन खाएंगे। जेडीयू के जो मिनिस्टर्स, हम चीफ मिनिस्टर पे ही अटैक क्यों करें? एमएलए भी तो पेमेंट लेते हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, सारे मिनिस्टर्स भी तो लेते हैं। जल संसाधन मंत्री संजय झा है, वो आके इस प्रॉब्लम को देखे, पानी कैसे निकलेगा। डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर बैठा हुआ, अंग्रेज के जमाने में कलेक्टर ये काम करते थे, डिस्ट्रिक्ट में आके देखे, उन्हीं के समस्तीपुर का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जाए देखे, लेकिन नहीं देखेगा। उसी तरह से हाया घाट में वाटर वेज पर अगर एक पुलिस गेट बना दिया जाए तो जो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में पानी डूब जाता है वो समस्या कम जाएगा, लेकिन किसी को कुछ करना नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब दिल्ली में है, भारत के किसान खुशहाल हैं। नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर मिनिस्टर कभी बिहार आए नहीं, लेकिन बिहार के किसानों के लिए भी वही बोलेंगे। हमारी बात, विरोधियों की बात तो सुनना ही नहीं। मैं चाहता हूं कम से कम बिहार विधानसभा में इस पर बहस। जी सर, और आपने अभी काफी सुझाव भी दिए कैसे इस चीज को सुधारा जा सकता है, लेकिन सर मैं आपसे ये पूछूंगा कि इस समस्या का प्राइमरी सोल्यूशन आपके हिसाब से क्या है? समस्या सोल्यूशन है कि मैं कह रहा हूं जो प्रैक्टिकली किसान भी इन्वॉल्व हो, और ये जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो एमएलए हैं, जो मिनिस्टर्स है, जो इतना पेमेंट लेते हैं, तो वह भी दे आर अर्निंग देयर ब्रेड एंड बटर, तो वो तो 10% भी तो ड्यूटी करें, विरोधियों की बात भी सुने। जैसे पहला मैं कह रहा हूं कि पैक्स के थ्रू जिस किसान का भी जितना खरीदना है, डायरेक्ट इंटरफेयर करके मिनिस्टर सारे गेहूं या मक्का जिसको जो बेचना है खरीदवाए, और इसके लिए लोकल लेवल पे भी फीडबैक हो। ये नहीं कि कोई बोल दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिस्पॉन्सिबल हो इस काम के लिए, कलेक्टर, और रिपोर्ट दे, नहीं तो उस पर कार्रवाई हो, भयभीन होए न प्रीति। इसके बाद ये जो मैं जो कहा, चौड़ में जो पानी लगा हुआ है, इस पानी निकालने का अविलंब कुछ करे, जो वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर है उस पर ध्यान दे, और हमारा जो बाढ़ पीड़ित इलाका है उसमें स्लुइस गेट लगा दे, जो छोटा छोटा भी बाढ़ हम लोग का जो खेती नाश कर देता है, डूब जाते हैं, दरभंगा का जो एरिया है हमें बचा। तो इस पे बाढ़ जल संसाधन मंत्री, एग्रीकल्चर मिनिस्टर बिहार के टास्क फोर्स करे, 10 से 15 दिन में इस काम को कार्यान्वित करे, नहीं तो लोग का गेहूं 1500 में बिकेगा, किसान तो मरेगा ही, कहाँ जाएगा। जी सर, इसमें अपोजिशन लीडर भी इन्वॉल्व हो, और उम्मीद है इस समस्या का हल बहुत जल्दी निकले। सबसे बड़ी बात है विधानसभा में इस पर बहस हो, लेकिन बहस होगा ही नहीं, हंगामा होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि सत्ता पक्ष ने एक ट्रिक बना लिया, कोई ऐसा बात बोल दो जिससे विपक्ष गुस्सा में आ जाए, बहाना करके जैसे ही 2-4 लोग हल्ला किया, 2 मिनट, विधानसभा अध्यक्ष को लगता है पहले से कहा हुआ है, लोकसभा अध्यक्ष को कहा हुआ आप हाउस को एडजॉर्न कर दीजिए। ये पूरा प्री प्लान लगता है, थिएटर की तरह। आए विपक्षी कुछ बोले, पहले घंटों हल्ला होते थे तभी हाउस एडजर्न नहीं होता था, तुरंत हाउस एडजर्न, तुरंत हाउस। तो लोकतंत्र का जो बेसिक पिलर है डिबेट, वही नहीं हो रहा। जी सर, तो इसी के साथ आज का शो खत्म करते हैं, एपिसोड, और मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। होपफुली द बिहार विधानसभा में बहस हो।